हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 19 जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिंग 3D फिगर इन 2D। ठीक है, 3D फिगर को हम 2D में हम पढ़ेंगे। 3D फिगर को हम 2D सरफेस पे हम पढ़ेंगे। मतलब ये कि ये जो सरफेस है एक 2D सरफेस है, इस पे हम 3D फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेटिंग 3D फिगर इन 2D सरफेस। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को। रिप्रेजेंटेटिंग 3D इन 2D मतलब ये कि 3D फिगर को हम 2D सरफेस पे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 3D क्या होता है, 2D क्या होता है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल और 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, जैसे ये जो फिगर है, ये है एक स्क्वायर, ये एक है 2D फिगर, और ये जो फिगर है ये भी है एक 2D फिगर। और इसके अलावा जैसे हम कोई क्यूब बना देते हैं, कोई क्यूब बना देते हैं, तो ये एक 3D फिगर है। कौन सा फिगर है? 3 डायमेंशनल फिगर है। और जैसे हमने कोई इस तरीके का फिगर बना दिया, ये एक 3D फिगर ये भी है। ये दोनों 2D फिगर है, ये दोनों 3D फिगर है। बल्कि लेकिन हम ये जितना भी फिगर हमने बनाया है कौन से सरफेस पे बनाया है? 2D सरफेस पे। 2D सरफेस का मतलब जिसका एक एरिया हमें सामने दिख रहा हो। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक 2D सरफेस है। इस पे हमने 3D फिगर और 2D फिगर सभी को बनाया है। अब समझते हैं 3D फिगर क्या होता है। 3D फिगर में ऐसा फिगर होता है जिसमें हम सभी फेस को हम देख सकते हैं। ठीक है, देख नहीं सकते हैं, हम समझ जाते हैं कि इसमें ये जो सामने वाला जो भाग है इसके अलावा भी और इसके पार्ट हैं और इसके फेसेस हैं। ठीक है, तो ये है 3D फिगर और ये है 2D फिगर। ठीक है, 3D में हम लंबाई और चौड़ाई और मोटाई भी समझ सकते हैं, बट जो 2D फिगर होता है उसमें सिर्फ दो चीजें समझ सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई, मोटाई नहीं समझ सकते। जैसे हमने ये जो ले लिया है, ये जो हमने लिया है ये ढक्कन है, इसके सामने वाला जो है ये हम अगर देख लेते, अगर इस पे हम छापते तो ये क्या होता है, एक 2D फिगर होता है। लेकिन ये 3D है। क्यों? क्योंकि ये सामने वाला भी, ये मोटाई इसकी, ये जितनी मोटाई ये भी हम समझ ले रहे हैं। जैसे ये है गुलाब का ये गुलदस्ता, ये जो है इसके सामने से भी देख सकते हैं और इसको हम घुमाएंगे इधर भी देख सकते हैं। बट इस फिगर में ये फिगर जो बनाया है हमने 3D फिगर बनाया है, लेकिन इस फिगर को हम पलट के नहीं देख सकते, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि इसका पिछला वाला एरिया भी है। ठीक है, तो 3D फिगर कुछ इस तरीके का होता है। और जैसे हमने ये ले लिया पेन पॉट, ये जिसमें हमने पेन रखा हुआ है, इसके सामने का एरिया भी हम देख ले रहे हैं और पीछे का भी एरिया हम देख सकते हैं। ठीक है, पीछे का भी एरिया देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये है 3D फिगर। 3D फिगर में हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब कुछ देख सकते हैं। और 2D फिगर में हम क्या सिर्फ देख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, L एंड B, सिर्फ दो चीजें हम 2D में देख सकते हैं। 3D में L, B और H सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है 3D फिगर, ये है 2D फिगर। अब चलते हैं देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है।
बुक में लिखा हुआ है कि इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल विजुअलाइज टू डायमेंशनल क्रॉस सेक्शनल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट in particular. This lesson will help the student who have difficulties recognize and drawing two-dimensional cross-sectional along the plane representation of three-dimensional object. ठीक है, और इतना बड़ा जो है थ्योरी इसमें लिखा हुआ है और इसको सुनने के बाद मुझे खुद ना समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन फिगर को देखने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा कि 3D फिगर क्या होता है, 2D फिगर क्या होता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 3D पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिंग 3D को रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। कौन से सरफेस पे, 2D, टू डायमेंशनल मतलब प्लेन सरफेस पे, टू डायमेंशनल सरफेस पे हम रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाना सीखेंगे। ठीक है, और बुक में इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। आपने समझ लिया 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो आप पढ़ते हैं आगे। बोला गया है द फॉलोइंग डायग्राम शोज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि इस चैप्टर में थ्री डायमेंशनल ये सब जो फिगर है उसका टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, ये जो हमने फिगर बनाया है ये है एक क्यूब, और ये क्यूब है, इसे हमने बनाया है एक टू डायमेंशनल एक प्लेन सरफेस पे हमने बनाया है। अगर ये क्यूब अगर असल में हमारे हाथ में होता तो हम इसको अलट पलट कर इसके आगे पीछे के सभी पार्ट को देख सकते थे, बट ये जो है 3D फिगर का टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम इसके पीछे से भाग को हम देख नहीं सकते, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं कि इसके पास टोटल कितने टोटल 6 फेसेस हैं। इसी तरीके से ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है और ये भी एक 3D फिगर है। इसके जो है हम सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसी को हम देख सकते हैं, और इसके और जितने भी इसके फेसेस हैं सभी को हम एज्यूम कर सकते हैं। अगर ये कोई डब्बा होता तो इसे हम हाथ में लेते और आसानी से अलट पलट कर देख सकते थे, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक 3D फिगर है जिसको हमने 2D टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमने किया है। 3D फिगर का टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किया है। जैसे कि हम कोई एक डब्बा लेके आते हैं, जैसे कि ये डब्बा है, ये डब्बा है, ये हम समझ लेते हैं ये डब्बा है, ये अब हमारे हाथ में है, ये एक 3D शेप है, 3D शेप है, इसलिए हम इसके सामने वाले पार्ट को, पीछे वाले पार्ट को, दाएं बाएं जितने पार्ट है सभी को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये है एक स्फीयर है, और ये जो है ये भी 3D फिगर है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है 2D में। 2D सरफेस पे हमने इस 3D फिगर को रिप्रेजेंट किया है। इस तरीके से इसको हम सिर्फ सामने से देख सकते हैं। ये जो स्फीयर है, स्फीयर का मतलब एक पूरा का पूरा गोला, जैसे कोई गेंद हो गया। ठीक है, गेंद, वो जो है स्फीयर जो है वो जो है पूरा उसको हम घुमा के देख सकते हैं, लेकिन इसी 3D फिगर को हमने 2D सरफेस में बनाया है, इसीलिए सिर्फ हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक स्फीयर नहीं, ये एक सर्किल नहीं, पूरा का पूरा स्फीयर है, इसके और पार्ट भी हैं। इसी तरीके से ये सिलेंडर है ना। तो आप समझ गए होंगे कि 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D फिगर का 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D फिगर। ठीक है, तो अब इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि पॉलीहेड्रन क्या होता है।
ठीक है, पॉलीहेड्रन क्या होता है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्या पढ़ेंगे? पॉलीहेड्रन।